सभी भाई बहनों को जय सच्चिदानंद जी। विद्योत्तमा से विवाह कालिदास के जीवन की प्रमुख घटना थी। ऐसा कहा जाता है कि कालिदास आरंभ में अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति थे। राजा शारदानंद की बेटी विद्योत्तमा अत्यंत सुंदर एवं महान विदुषी थी। उसे अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने शर्त रखी थी कि जो भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेगी। अनेक विद्वानों ने प्रयास किया किंतु वे उसे पराजित नहीं कर पाए, अपितु अपमानित होकर वापस लौट गए। जिसके बाद उन्होंने अपने अपमान का बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से कराने का निश्चय किया। मूर्ख को खोजते हुए उन्हें कालिदास मिले, जो एक पेड़ की उसी डाल को काट रहे थे जिस पर वे स्वयं बैठे थे। विद्वानों ने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख और कहाँ मिलेगा। उन्होंने कालिदास को तैयार किया और कहा कि तुम्हें मौन रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है। इसके बाद वह विद्वान मंडली कालिदास को लेकर विद्योत्तमा के पास पहुंची और बताया कि ये हमारे गुरु हैं, ये आपको शास्त्रार्थ में पराजित करेंगे, किंतु इनका मौन व्रत है, जिसके कारण ये इशारों से आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, जिसे हम लोग आपको शब्दों के द्वारा समझाएंगे। विद्योत्तमा के तैयार होने पर शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ हुआ कि ब्रह्म एक है, जो कि मूल तत्व है। किंतु अनपढ़ कालिदास ने समझा कि ये राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए उसने राजकुमारी को 2 उंगलियां दिखाई। तात्पर्य यह है कि यदि तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन विद्वानों की मंडली ने राजकुमारी को समझाया कि गुरुजी कह रहे हैं कि ब्रह्म अकेला पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए मूल तत्व 2 है, ब्रह्म एवं जीव। विद्योत्तमा को विद्वानों की यह बात माननी पड़ी। इसके बाद विद्योत्तमा ने दूसरे प्रश्न के लिए कालिदास को 5 उंगलियां दिखाई, जिसका अर्थ था कि संसार में 5 तत्व ही प्रमुख है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। लेकिन कालिदास ने उसे भी उल्टा समझा। उन्हें लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने को कह रही है, तो जवाब में कालिदास ने मुक्का दिखाया, जिसका अर्थ विद्वानों ने समझाया कि 5 तत्व अलग अलग अप्रभावी है। जब वे एक साथ मिलते हैं तभी सृष्टि का निर्माण होता है। इसी प्रकार शास्त्रार्थ चलता रहा। विद्योत्तमा के गूढ़ प्रश्नों के कालिदास मूर्खतापूर्ण उत्तर देते रहे, किंतु धूर्त विद्वान मंडली उन्हें सही करती रही। अंततः विद्योत्तमा को हार मानकर कालिदास से विवाह करना पड़ा। कुछ समय बाद जब एक दिन कालिदास ऊंट का उच्चारण भी सही तरीके से नहीं कर पाए तो विद्योत्तमा को एहसास हो गया कि उनका विवाह एक महामूर्ख व्यक्ति से करवा दिया गया है। उसने कालिदास को बहुत बुरा भला कहा और यह कहकर घर से निकाल दिया कि जब विद्वान बन जाओ तभी घर वापिस आना। कालिदास मूर्ख तो थे पर लज्जाहीन नहीं। वे अपने आत्मसम्मान पर पड़ी इस चोट को सहन नहीं कर सके और चुपचाप चल दिए। ऐसा कहा जाता है कि वह उज्जैन में गढ़कालिका के मंदिर गए और देवी से ज्ञान के उपहार के लिए प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की और देवी माँ को अपनी जीभ अर्पित करने का संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही जीभ अर्पित करने के लिए तलवार उठाई तभी देवी माँ साक्षात प्रकट हुई
और उन्हें आशीर्वाद दिया। देवी की कृपा से उनके मुख से ज्ञान की धारा बहने लगी और वे संस्कृत भाषा में कविता और गद्य लिखने लगे। फिर उन्होंने शकुंतला और मेघदूत जैसी रचनाओं की रचना की और उनकी अभिव्यक्ति की सुंदरता ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध बना दिया।